एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा बोध के पीछे बहती है। जब तुम कुछ बिल्कुल ठीक ठीक समझ जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल एक धारा में बहने लग जाती है। वही एनर्जी पूरे तरीके से नष्ट भी हो सकती है। हम सब जानते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकती है। वही ऊर्जा जो कर्म में बदलती है, वही ऊर्जा गप्पे मारने में बदल जाती है, आलस में बदल जाती है। जिन भी लोगों को जीवन में उत्साह चाहिए, एनर्जी चाहिए, उन्हें उत्साह की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और समझने की फिक्र करनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए ध्यान से कि क्या मैं समझ रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मैं ठीक ठीक समझ पाया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या मुझे पता है ठीक ठीक। आप आलस की फिक्र छोड़ ही दीजिए। आप बस ये देखिए कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसकी समझ कितनी है। अगर समझ होगी उससे एनर्जी अपने आप निकलेगी। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम समझो। ऊर्जा प्रभावों से नष्ट होती है। अब तुम खुद ही अपनी ज़िंदगी देख लो कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हो। अगर प्रभावों से भरे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी आलस से ही भरी रहेगी। ये देखो कि तुम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हो क्या उसके पीछे तुम्हारी समझ है। और अगर तुम्हारी अपनी समझ से निकलती हो तो आलस का सवाल ही नहीं होता। मन एक डस्टबिन बन गया है। समाज, परिवार, दोस्त, यार सब उसमें आकर के कुछ न कुछ डाल जाते हैं। कोई तुम्हें कूड़े से थोड़ा सा छुआ भी दे तो तुम उससे कितना लड़ोगे। पर तुम्हें यहाँ खबर भी नहीं है कि तुम्हारे दिमाग को कूड़े से भर दिया गया है। देख रहे हो परिस्थिति क्या है। इसी कूड़े का नाम है बाहरी प्रभाव। इसी से हल्का होना है। यही वो 10 टन का बोझ है जो तुम्हारी सारी ऊर्जा छू के ले रहा है। इसी से हल्के हो जाओगे तो आलस बिल्कुल नहीं बचेगी जीवन में। इसी ने तुम्हें भारी कर रखा है। अब इसमें एक पेच है कि तुम्हें कूड़े से प्यार हो गया है।
तुमने कूड़े को बड़े प्यारे प्यारे नाम दे रखे हैं। उठ रही है उससे दुर्गंध बिल्कुल भयानक, पर तुमसे वो कूड़ा छोड़ा ही नहीं जा रहा। मैं नहीं कह रहा तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो उन्हें छोड़ ही दो, लेकिन लोग नहीं बदल सकते, पर उनके साथ तुम्हारा संबंध तो बदल सकता है। दो लोग वही हैं, पर उनके बीच में जो मतलब का संबंध है, क्या वो प्रेम का संबंध नहीं हो सकता? तुम्हारे संबंध मतलब के संबंध हैं, इसी कारण जीवन पर बोझ है, इसी कारण हालत ऐसी है कि जीवन में कोई ऊर्जा नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई उपलब्धि नहीं।